सोचिए, एक ऐसा शायर जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 18वीं सदी के एक ऐसे ही कवि की, घनानंद। उन्हें लोग कहते थे प्रेम की पीड़ा के कवि। और सुनिए, ये सिर्फ कोई टाइटल या उपाधि नहीं थी। उनकी शायरी में ना मोहब्बत की वो कसक है, वो तड़प है जो महसूस करने पर सीधे रूह में उतर जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक बादशाह का खास आदमी, एक इतना पावरफुल दरबारी, टूटे दिलों की सबसे बड़ी आवाज बना, तो बना कैसे? बस यही वो कहानी है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे 18वीं सदी की दिल्ली। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का दरबार लगा है और उसी दरबार में एक सितारा है जो खूब चमक रहा है। नाम है घनानंद। अब देखिए, वो कोई छोटे मोटे दरबारी नहीं थे, वो थे मीर मुंशी, यानी बादशाह के चीफ सेक्रेटरी। मतलब रुतबा, इज्जत, पहुंच सब कुछ था उनके पास। पर इस सारे रुतबे और शोहरत के बीच ना उनकी दुनिया का सेंटर कोई और ही था। एक नृत्यांगना जिसका नाम था सुजान। घनानंद का सुजान के लिए इश्क, आप कह सकते हैं, सिर्फ लगाव नहीं था, वो एक जुनून था। और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही जुनून उनकी पूरी तकदीर लिखने वाला है। और फिर बस एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उनकी दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हुआ यूं कि दरबार में बादशाह ने घनानंद से कुछ गाने के लिए कहा। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही सुजान ने उनसे कहा, घनानंद गाने लगे। पर एक गड़बड़ हो गई। उनकी पीठ थी बादशाह की तरफ और चेहरा सुजान की तरफ। अब ये तो भरी महफिल में बादशाह की बेइज्जती थी। नतीजा क्या हुआ? उन्हें दिल्ली से निकाल दिया गया। पर रुकिए, ये सबसे बड़ा जख्म नहीं था। सबसे गहरा घाव तो तब लगा जब उन्होंने सुजान से कहा कि वो उनके साथ चले, और सुजान ने साफ मना कर दिया। तो सोचिए, एक ही झटके में रुतबा चला गया, शहर छूट गया, और जिस मोहब्बत के लिए सब कुछ किया उसने भी मुंह मोड़ लिया। इसी टूटे हुए दिल को लेकर घनानंद पहुंचे वृंदावन, एक बिल्कुल नई जिंदगी की तलाश में। वहां जाकर उन्होंने वो शाही लिबास उतार फेंका और वैराग्य अपना लिया। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूब गए। कहाँ वो दरबार की चकाचौंध और कहाँ ये एक साधु का जीवन। लेकिन जानते हैं, एक चीज वो पीछे नहीं छोड़ पाए, और वो थी सुजान की याद। उनका शरीर तो वृंदावन में था, पर उनकी रूह जैसे दिल्ली में ही अटकी रह गई थी। और बस इसी दर्द ने उनसे कलम उठवाई। अब सुजान सिर्फ उनकी प्रेमिका का नाम नहीं था, बल्कि उनकी कविता का भगवान बन चुकी थी। और उनकी इसी ईमानदारी के चलते हिंदी साहित्य के बड़े बड़े क्रिटिक्स ने उन्हें एक नाम दिया, साक्षात रस मूर्ति। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो कविता लिखते नहीं थे, वो खुद कविता बन जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उनका दर्द कागज पर स्याही बनकर नहीं, बल्कि एक एहसास बनकर उतर रहा हो। तो आखिर कैसा है यह एहसास? ये बहुत गंभीर है। इसमें कोई बनावट नहीं है। ये एकदम निर्मल है, पाक-सा, और सबसे बड़ी बात, ये आवेग से भरा है। एक ऐसी लहर की तरह जो सबको अपने साथ बहा ले जाए। यहाँ आपको मोहब्बत की ऊपरी बातें नहीं मिलेंगी, बल्कि उसकी रूह की गहराई मिलेगी। चलिए अब उनकी कला का एक छोटा सा सैंपल देखते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे वो बस कुछ शब्दों में एक पूरी की पूरी दुनिया समेट देते थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण। अब ये उनकी खास भाषा यानी ब्रज भाषा ने है। अब इस पूरी लाइन का जो दिल है ना, वो एक शब्द में छिपा है, पयान। इसका सीधा सा मतलब है जाना, प्रस्थान करना, या कह लें कि सफर पर निकलना। तो शायर यहाँ क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मेरे प्राण मेरी जान अब होठों तक आ गई हैं, बस इस जिस्म से निकलने को तैयार है। लेकिन निकलना क्यों चाहती है? ताकि वो सुजान तक एक आखिरी पैगाम पहुंचा सके। जरा सोचिए, इश्क की ये इंतहा कि आखिरी सांस भी बस महबूब के नाम हो। तो फिर घनानंद ने हमें दिया क्या? सिर्फ एक टूटे दिल की कहानी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उन्होंने हमें भाषा की ताकत दिखाई। वो सिर्फ दर्द के शायर नहीं थे, वो ब्रज भाषा के जादूगर थे। उनकी कुछ सबसे जरूरी रचनाओं में शामिल हैं सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कांड निबंध और रसकेली वल्ली। और इनमें से हर एक में आपको उनके दर्द और उनकी कला का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा।
अब जरा उनकी कला की बारीकी को समझते हैं। देखिए, वो सिर्फ दिल की बात नहीं कर रहे थे, वो तो शब्दों से खेल रहे थे। उनकी ब्रजभाषा बहुत ही सधी हुई, एकदम साहित्यिक थी, और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी ना, वो थी वचन वक्रता। इसका मतलब सीधी सी बात को भी इतने कलात्मक, इतने घुमावदार तरीके से कहना कि उसका असर 100 गुना बढ़ जाए। और आखिर में घनानंद की जिंदगी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे महान कला हमेशा सबसे गहरे दुख से ही जन्म लेती है? क्या कुछ अमर बनाने के लिए पहले टूटना जरूरी है?